तो ये सरकार को मत वोट देना, और ये सरकार दो पैसे की नहीं है। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। सिर्फ 2024 में कैसरिया चलेगा। ये कांग्रेस सरकार ने ऐसा जहर फैला दिया कि तू ये जाति का, तू ये जाति का, तू ये जाति का। आप सुनते सुनते कान दुख जाएंगे। मैं बताते थक जाऊंगा। इतनी योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो देखो भैया, काम बोलता है। गद्दारी के किले ढह गए, राष्ट्रवाद की तोप से सांप ने बोले एक हो गए, मोदी तेरे खौफ से। अच्छा, ये विपक्ष अलायंस को साहब ने बता रहे हैं। है ही है। इसमें बताइए, केजरीवाल जी आज अपने आप को दिल्ली का मसीहा, दिल्ली का बेटा कहते हैं। हाँ। केजरीवाल 2012 में क्या बोले थे? हाँ। जितना विपक्ष है सबका मेरे पास भ्रष्टाचार का सूटकेस है। लेकिन मुझे लगता है वो सूटकेस कहीं जिन्न की तरह गुम हो गया। आज स्वयं जाकर उनकी गोद में बैठ के करे हमको जेल से निकालो। इससे बड़ा ताजिब और क्या हो सकता है? मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल जी से। मोदी जी डर नहीं रहे, मोदी अपना काम कर रहे हैं। जितना विपक्ष बोलेगा मोदी जी की सीट उतनी बढ़ेगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। भैया देखो, मैं दावा तो करता नहीं 400 पार का, ठीक है। वो 300 है, 350 है, 400 है, 400 आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 400 पार ही होगी। 300 है, 350 है, 400 है, आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी। मोदी जी बजाना चाह रहे क्यों सर? विपक्ष है इतना बड़ा अलायंस, उनसे कोई चेहरा पसंद नहीं आ रहा? भैया वो गठबंधन थोड़ा ही ठगबंधन है। अच्छा, ठगबंधन है। 52 साल में क्या किया है कांग्रेस ने, बताइए आप। ये जितनी सारी पार्टी आज कांग्रेस की गोद में बैठ गई, ये सारी पार्टी कांग्रेस को खत्म करने के लिए बनी थी। हाँ, बिल्कुल बनी थी ना। एक केजरीवाल है जो अंदर जा लिया। दिल्ली की जनता ने उसको अनिल कपूर समझ के बिठाया था। हाँ। नायक मूवी का, मगर वो तो अमरीशपुरी निकला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, निकले। अमरीशपुरी निकला। नायक मूवी का बताया था उसे कि दिल्ली की जनता ने अनिल कपूर समझ गया, अमरीशपुरी निकला। वो तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यूपी से हूँ। यूपी से रहने? मैं वैसे नोएडा रहता हूँ। अच्छा, वैसे नोएडा रह रहे हैं। अभी वहाँ दूसरे चरण के चुनाव हुए थे, वहाँ पे क्या लग रहा सर वहाँ के हालात? क्या रहे हैं, बीजेपी है। और अब क्या सबसे बड़ी बात है, मैं मुस्लिम हूँ। एक हाँ। मुस्लिम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट दब के पड़ा है मुस्लिम की। अच्छा। रिजल्ट आएगा तो दिख जाएगा। अच्छा, होश उड़ जाएंगे इनके। भैया सुनो, हाँ। एक बात तो बताइए आप, मैं आपसे पत्रकार हो, आपसे एक सवाल। 52 साल से हिंदू मुस्लिम किसने किया है? धर्म के नाम पे किसने बांटा है? बताइए आपने। मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा लाभ दिया है। आप 25 करोड़ जनता को बाबा जी ने ऐसे नहीं संभाल रखा है। हाँ। और जहाँ बाबा जाते हैं वो राज्य एकदम जीत जाता है। क्यों बताइए आप मुझे। बता दिए किसको मुस्लिम को नहीं मिल रही तो हिंदू को मिल रही है, सिख को मिल रही, किसको नहीं। योजना सबसे ज्यादा लाभ। आप रोड का जाल देखिए। कभी हम पहले ये सोचते थे, मोदी जी ने आए थे जब तक, हम टीवी पे या मोबाइल भी नहीं अच्छे से आए थे। और ये जो आपके सामने बोल रहा ना, तो हमें ये भी नहीं होती अथॉरिटी कि हम आपके सामने बोल, डंडा डोली हो जाती थी। और आज हम खुल के बोल रहे हैं। उसके बाद जो तानाशाही के आरोप लग जाते हैं भैया, आज रोड देखिए, आप ट्रेन देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए, आप गुंडागर्दी देखिए, नक्सलवाद देखिए, खत्म हो गया। आतंकवाद खत्म हो गया। कर्फ्यू लगता है कहीं? सुना है आपने? यूपी, आप कहाँ से हो वैसे? तो आप भी यूपी के हो। तो आप देखिए, पहले मुलायम जी भी रहे हैं, अखिलेश जी रहे हैं, मायावती जी भी रही हैं। सबके कार्यकाल देखा है आपने। जो भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट। फिर गरीब आदमी कभी भी छत को तरसता था, भारतीय जनता पार्टी ने आवास विकास योजना दिया, 2.5 लाख रुपए है। फिर आप उज्ज्वल योजना, हमारी माताओं बहनों की आंखें फूट जाती थी लगड़ी जलाते हुए, तो घर घर देने का। शौचालय देखो, घर घर। जहाँ गांव में पानी नहीं, लाइट नहीं, वहाँ तक के लाइट पहुँचा दी है। आप देखिए कितनी योजना है। आप सुनते सुनते कान दुख जाएंगे। मैं बताते थक जाऊंगा। इतनी योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो देखो भैया, काम बोलता है। काम बोलता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सबको देख रहा है। ये जनता दे रही है नारा। ये मोदी जी का नारा नहीं था 400 बार, ये जनता ने दिया है नारा। 400 बार, अब की बार 400 पार। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा हाथी, ना चलेगी टोंटी, ना चलेगा सरिया। सिर्फ 2024 में कैसरिया चलेगा। देश बड़ा या मोदी? देश बड़ा या मोदी? पहले हमारे लिए देश बड़ा है, उसके बाद हमारा बीजेपी बड़ा है, उसके बाद हमारा धर्म बड़ा है। अच्छा, ठीक है। देश का नाम क्या है? भारत। और दूसरा नाम? इंडिया। दोनों एक ही है ना? नहीं। अच्छा, अलग अलग हैं? अलग अलग मानते हैं। चलिए, फर्स्ट क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत, तो उसको आप गलत मानते हैं फिर तो? इंडिया का जो टाइटल दिया है वो किसने दिया है? किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने। अच्छा, 1947 से पहले। तो संविधान का जो पहला क्लॉज है वो गलत कह रहा है कि इंडिया और भारत एक ही है। आप मुझे बताओ, संविधान में जो संशोधन जितने भी हैं, किसकी देन है वो?
किसकी देन है? अब बताओ मुझे संविधान आप। की बात करें, हम सीधा सवाल कर लेते हैं। कहना चाहें सर, कहना चाहेंगे संविधान की इतनी दिक्कत हो रही है, संविधान भी बदलने की बात उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो उसको टाइम के हिसाब से आप बदल सकते हैं। हाँ। बदल नहीं सकते, थोड़ा चेंज हो सकता है, बदल नहीं सकता कोई भी। बदलना और चेंज करने में क्या फ़र्क है? भाषा का ही फ़र्क है मेरे भाई। हाँ। चेंज इंग्लिश का, बदलना हिंदी का। हाँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ख़त्म कर दो। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ना कि कांग्रेस बीजेपी खत्म करने जा रही है। पिछले 70 साल से कौन सी कांग्रेस पार्टी ने ख़त्म किया खत्म किया है। संविधान को? यस। अच्छा, और किसकी सरकार में संविधान लागू हुआ था? खैर उस टाइम तो सरकार बनी नहीं थी। 70 साल सरकार कांग्रेस की थी। हाँ, चलिए सर, आप क्या देख रहे हैं? लग रहा है आपको सर मोदी 400 पार का जो दावा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? 400 पार तो नहीं कह सकते, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बार मोदी सरकार ही आएगी, हाँ। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं चेहरा है नहीं है। जो इस देश को लीड कर सके, और इंडिया गठबंधन के अपने ही मुद्दे बहुत हैं, तो वो देश के मुद्दों को संभालने के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। खुश है मुझे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? 10 साल कार्यकाल से खुश है मोदी जी के? बहुत अच्छा करा मोदी जी ने, उम्मीद करेंगे और आगे भी रहेंगे। और विपक्ष तो राहुल गांधी गलती से आ भी गए तो ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। गलती से करा भी गए तो। सुनो, गलती से अगर आ गए तो सारे अपने जो एक है ना, मैंने गलती क्यों करी यार, मैं तो ऐसा करने वाला था, ये मत सोचना। अभी भी दिमाग में अच्छी तरह ठंडक, अपना उंगली का निशान सही जगह डालना। अच्छा। अगर आ गए 5 साल तो ऐसे ही निकाल देंगे। पता हम तो कुछ करते क्या करें, नरेंद्र मोदी पहले भेज गया। अच्छा। ऐसे करते करते देश और बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, कच्चे फटने लग जाएंगे सबके। और राहुल खान, गांधी तो रहा नहीं, राहुल खान की बात कर रहा हूँ मैं। राहुल खान बाद में अभी जैसे पहले तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, कौन है, फिर पता है इनमें क्या होगा। फिर वो जैसे जीतने अगर हो गया ना, फिर सबसे पहले आधा पादा किसने पादा, यही चीज़ होगा। अब वो कहेगा इसने पादा, वो कहेगा इसने पादा, ठीक है, उसी में बहस छिड़ेगी इनकी। तो ये सरकार को मत वोट देना, और ये सरकार 2 पैसे की नहीं है। 70 साल से इन लोगों ने एक ही राजनीति पे अपने जीत करी है, सिर्फ धर्म के राजनीति पे। बिल्कुल किसी मुस्लिम भाई ये सोच के इनको वोट दिए थे हमारे लिए कुछ होगा, ठीक है। ना इनने मुसलमानों को बख्शा, ना इनने हिंदुओं को बख्शा। इनने जाति की जनगणना करवा के, पहले जाति जानता कौन था? कोई भी नहीं जानता था। ये कांग्रेस सरकार ने ऐसा जहर फैला दिया कि तू ये जाति का, तू ये जाति का, तू ये जाति का, फिर जाति की जनगणना करवाए, सब जाति को अब इनने सब मोहब्बत की दुकान चला रहे सर राहुल गांधी तो। अरे सर, मोहब्बत की मैं बता रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान। इनमें से कोई सा पढ़ा लिखा था, जरा मोहब्बत की दुकान बता देगा, पढ़ा लिखा आदमी कोई आ जाए सामने। हाँ, पढ़ा लिखा, ये देख रहा मोहब्बत की दुकान ये है, ये पढ़ो, ये मोहब्बत की दुकान है। कितनी मोहब्बत की दुकान है, कितने केस लगे इसके ऊपर, लड़की से छेड़ा खाने का भी केस है। ये मोहब्बत की दुकान की बात करेंगे? हैं, ऐसी सरकार पे भरोसा मत करना। और ये कहते हैं हम, एक मोदी जी की कोई भी स्पीच ऐसी नहीं है कि उसने कभी, देखो, घर दिया मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया, कभी उनने मुसलमानों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं की। देखो आज महिलाएं भी खुश हैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं मोदी जी से, चाहे बेचारी कैसे भी हैं।